हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपराजिता। ये डॉक्टर कलाम सीरीज़ का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम डॉक्टर कलाम के एजुकेशन, उनके करियर के बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि डॉक्टर कलाम के मिसाइल मैन बनने के सफ़र का शुरुआत कैसे हुआ। डॉक्टर कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई, लेकिन उसके बाद वो स्वॉर्ड्स हाई स्कूल आ गए, जो कि रामानंदपुरम में था। डॉक्टर कलाम ने मैट्रिक तक की शिक्षा वहीं की। उसके बाद वो बीएससी की डिग्री लेने के लिए सेंट जोसेफ कॉलेज ट्रिची आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर कलाम तो एक इंजीनियर थे, तो फिर उन्होंने बीएससी की डिग्री क्यों ली। एक्चुअल में उस समय डॉक्टर कलाम को किसी भी हाई एजुकेशन के बारे में उतना पता नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि उनका जो बचपन का सपना है पायलट बनने का, उसके लिए उन्हें इंजीनियरिंग करनी है। बाद में उन्हें पता चला कि फिजिक्स उनके लिए है ही नहीं। डॉक्टर कलाम ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कभी नहीं से देर ही भली। उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया। वहाँ पर उनका सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन बात ये थी कि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि उसका फीस दे पाए। डॉक्टर कलाम के पिता के पास उतने पैसे नहीं थे। उस समय उनकी बहन जोहरा आगे आई। उन्होंने अपने गहने को गिरवी रख दिया। उन्होंने अपने सोने के कंगन और अपनी चैन को गिरवी रख दिया और डॉक्टर कलाम के लिए फीस का इंतज़ाम किया। डॉक्टर कलाम उनका प्यार देखकर बहुत ही अभिभूत हो गए और उन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत पढ़ाई करूँगा और अपने पैसे से अपनी बहन के गहने को छुड़वाऊँगा। डॉक्टर कलाम MIT आ गए। वहाँ पर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि 3 प्रोफेसर ने उनके जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। उनके नाम हैं प्रोफेसर स्पॉन्डर, प्रोफेसर KAV पंडलई, प्रोफेसर नरसिंह राव। ये तीनों अलग ही पर्सनैलिटी के लोग थे। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग अलग थी, लेकिन डॉक्टर कलाम जब वहाँ रहे तो इन तीनों ने उनको काफ़ी प्रभावित किया। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 डिकमीशन्ड एयरक्राफ्ट रखा गया था, जो वहाँ के छात्रों को वेरियस सब सिस्टम को समझाने के लिए रखा गया था। डॉक्टर कलाम को बैठकर उसे देखना बहुत अच्छा लगता था। जब सब लोग हॉस्टल चले जाते तो डॉक्टर कलाम लंबे समय तक उसे देखा करते थे। अब मैं आपको MIT में हुई एक घटना के बारे में बताऊंगी। डॉक्टर कलाम को लो लेवल एयरक्राफ्ट डिज़ाइन करने का प्रोजेक्ट मिला था और उनके साथ 4 और लोग थे। डॉक्टर कलाम उस पर काफ़ी वर्क कर रहे थे, लेकिन एक दिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने उनके काम को देखा और बहुत डिसअपॉइंट हुए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम बहुत डिसअपॉइंटिंग है। डॉक्टर कलाम ने उन्हें काफ़ी एक्सक्यूज़ेस दिए और 1 महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कहा कि देखो यंग बॉय, आज फ्राइडे आफ्टरनून है और मुझे मंडे मॉर्निंग तक इसका कॉन्फ़िगरेशन ड्राइंग मिल जाना चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारा स्कॉलरशिप बंद कर दूंगा। डॉक्टर कलाम के लिए स्कॉलरशिप बहुत बड़ी बात थी और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए। वो तुरंत अपने रूम में गए और काम पे लग गए। वो उस रात बिल्कुल नहीं सोए। सैटरडे भी सुबह उन्होंने 1 घंटे का समय लिया, खुद को फ्रेश किया, कुछ खाया और फिर से काम पे लग गए। वो उस दिन भी नहीं सोए। संडे के मॉर्निंग एक दिन वो काम कर रहे थे तो उन्हें आभास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। पीछे मुड़कर देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन उन्हें काम करता हुआ देख रहे थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने आकर उनके काम को देखा और वो बहुत खुश हुए। उन्होंने डॉक्टर कलाम को गले लगा लिया और उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि मैंने तुम्हें बहुत ही परेशानी में डाल दिया, पर मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम ये कर लोगे। डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर अपने लगन का परिचय दिया। उन्होंने 1 महीने के काम को 3 दिन में कर दिखाया। डॉक्टर कलाम का बचपन से सपना था कि वो पायलट बने, तो इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने 2 जगह अप्लाई किया। एक तो उन्होंने एयरफोर्स में अप्लाई किया और दूसरा उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में अप्लाई किया। दोनों जगह से उनको कॉल लेटर आया। जो पहला इंटरव्यू था वो दिल्ली में था और जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन का था, और दूसरा इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद देहरादून में था, जो कि एयरफोर्स में था, जो कि उनका सपना था। डॉक्टर कलाम दिल्ली गए और वहाँ पर उन्होंने इंटरव्यू दिया। उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसके बाद वो देहरादून चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर पर्सनैलिटी देखा जा रहा है, नॉलेज नहीं।
डॉक्टर कलाम का 25 लोगों का बैच था। 8 लोगों का चयन हुआ। डॉक्टर कलाम 9वें नंबर पर आए। डॉक्टर कलाम का बचपन का सपना टूट गया, वो बहुत दुखी हुए। उसके बाद डॉक्टर कलाम गंगा नदी चले गए। वहाँ पर उन्होंने स्नान किया और पास में ही शिवानंदा आश्रम था, वहाँ चले गए। वहाँ पर स्वामी शिवानंदा से उनकी मुलाकात हुई। स्वामी शिवानंदा ने पूछा कि वो किस कारण उदास हैं। डॉक्टर कलाम ने उन्हें अपनी परेशानी का कारण बताया। स्वामी शिवानंदा ने कहा कि देखो बच्चे, जो तुम्हारी किस्मत है उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। पायलट बनना तुम्हारी किस्मत में नहीं था, और जो तुम्हारी किस्मत में है वो आज जाहिर नहीं है, लेकिन वो प्री डिटरमाइंड है। और तुम्हारा आज का जो फेलियर है तुम्हें उस राह तक पहुंचने में मदद करेगा। तुम भगवान की इच्छा को समझो, भगवान को समर्पित हो और उसके बाद आगे बढ़ो। डॉक्टर कलाम को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसके बाद वो दिल्ली वापस आ गए। वहाँ पर उन्होंने डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के ऑफिस में जाकर पूछा इंटरव्यू के बारे में। वहाँ उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। डॉक्टर कलाम वहाँ पर सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में अपॉइंट हुए और उनका प्रारंभिक वेतन 250 रुपये था। तो ये था डॉक्टर कलाम के मिसाइल मैन बनने के सफ़र का शुरू। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं डॉक्टर कलाम के जीवन की और घटनाएं मैं आपको दूसरे वीडियोस में बताऊंगी। थैंक यू, आपने वीडियो देखा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत धन्यवाद।